गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका कंपनी लॉ का। आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा 4th यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा 4th यूनिट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड बाय मीन्स ऑफ वाइंडिंग अप। द प्रोसेस ऑफ विच द कंपनी इज डिसॉल्व्ड इज नोन एज वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. The winding up of a company is a proceeding in which the company's business is closed down, sell of its asset and the creditor are paid, the balance of asset are distributed to the members. ठीक है, कि वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? जब कंपनी की एग्जिस्टेंस है उसको ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप। ठीक है, कि वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपनी को डिसॉल्व करते हैं, ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं कंपनी को, उसको हम वाइंडिंग अप बोल देते हैं कंपनी। ठीक है, तो वाइंडिंग अप में क्या है कि एक प्रोसीडिंग होती है जिसमें कंपनी का बिजनेस जो है उसको क्लोज डाउन किया जाता है। ठीक है, और सेल उसकी जो भी एसेट्स होती हैं उसको सेल ऑफ किया जाता है, और जो क्रेडिटर है उनको जो भी उनका अमाउंट है उसको पे किया जाता है, और जो बैलेंस होता है, ठीक है, बैलेंस जो एसेट का है बच जाता है उसको जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स वाइंडिंग अप का मीनिंग क्या है कि जब हम बिजनेस अपना क्लोज डाउन करते हैं, सारी एसेट्स जो है वो सेल कर देते हैं, क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं, तो डैट मीन्स हम कंपनी की क्या कर रहे हैं? वाइंडिंग अप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप क्या है कि हम किन तरीक़ों से वाइंडिंग अप कर सकते हैं। ठीक है जी, सेक्शन 297 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 डिफरेंट काइंड्स हैं वाइंडिंग अप के। ठीक है, फर्स्ट इज़ कंपल्सरी वाइंडिंग अप, सेकेंड इज़ वॉलंटरी वाइंडिंग अप एंड थर्ड वन इज़ वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है उसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, बाय मेंबर्स एंड बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, तो वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसको हम कंपल्सरी वाइंडिंग अप भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसको ठीक है क्या है कि कंपनी कैसे हम इसमें बंद कर सकते हैं? अगर आप कोई स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, पास करती है कंपनी, तब वाइंडिंग अप हो सकती है कंपनी की। ठीक है, अगर कोई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देने में उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया है, ठीक है जी, तब कंपनी की वाइंडिंग अप हो सकती है। कोई अगर उन्होंने अपना बिजनेस जो है उसकी कमेंसमेंट नहीं की, ठीक है, इनकॉर्पोरेट हो गया बट उसको कमेंस नहीं किया, जब बिज़नेस को सस्पेंशन कर दी बिज़नेस की, तब वाइंडिंग अप हो सकती है कंपनी की। ठीक है, अगर आप उसकी मेंबरशिप में, ठीक है, उसके मेंबरशिप की नंबर जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तब कंपनी की वाइंडिंग अप हो सकती है। जस्ट एंड इक्विटेबल, ठीक है, और अगर आप कोई डेट जो है वो इनएबिलिटी, ठीक है, कि आप कोई डेट लिया था आप उसको पे ऑफ नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी क्या है कि आपकी कंपनी जो है वो उसकी वाइंडिंग अप हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज पिटीशन। पिटीशन क्या होता है कि एक एप्लीकेशन जो ट्रिब्यूनल को दी जाती है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। ठीक है जी, तो ये पिटीशन कौन कौन दे सकता है? पिटीशन जो है वो कंपनी भी दे सकती है, पिटीशन बाय उसके जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं, रजिस्ट्रार है और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पर्सन जो है वो एक एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को दे सकते हैं कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होती है कि जब वॉलंटरी वाइंडिंग अप मीन्स वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जब हम कंपनी को बंद कैसे करते हैं? जहाँ तो उसके मेंबर्स के द्वारा और जहाँ क्रेडिटर्स के द्वारा, जिसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, तो वो होती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप कि मेंबर जो है वो खुद, जो क्रेडिटर्स हैं, जो खुद से अपनी कंपनी की वाइंडिंग अप, ठीक है, कंपनी का बिजनेस जो है, अपनी एसेट जो है वो सेल ऑफ करें, कंपनी का बिजनेस जो है वो बंद करें। ठीक है, तो इसमें रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ठीक है, जो रेजोल्यूशन होगा 2 टाइप का, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास किया जाएगा? जब जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो ये प्रोवाइड करता है कि जब पूरा जो आपके बिजनेस का टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया, तब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप वाइंडिंग अप कर सकते हो। स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, कब? जब आप बीच में टाइम ख़त्म होने से पहले, ठीक है, कि आपकी कंपनी जो है सॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई है, तब लिक्विडेटर जो है वो सॉल्वेंट डिक्लेयर होगा, तब आप उसको वाइंड अप कर सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है वो हम 2 तरीक़ों से कर सकते थे, मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप और क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ठीक है, तो मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप टेक प्लेस ओनली व्हेन द कंपनी इज सॉल्वेंट। ठीक है, जब कंपनी सॉल्वेंट होती है तभी मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप प्लेस हो सकती है। ठीक है, अगर इन केस मेंबर
वॉलंटरी वाइंडिंग अप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव टू मेक अ डेक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट कंपनी हैज़ नो डेट, ठीक है। अगर मेंबर्स के द्वारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है, ठीक है, तो उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको एक डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी जिसमें ये होगा कि कंपनी का कोई भी डेट जो है वो नहीं है, ठीक है जी। कंपनी ने किसी का पैसा नहीं देना, सारे डेट जो है उन्होंने क्लियर कर लो, ठीक है। और डायरेक्टर जो होंगे कंपनी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जो उनको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ठीक है, और उसमें ये डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी वाइंडिंग अप करने के लिए एक एफिडेविट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, द कंपनी हैज़ नो डेट्स टू पे, ठीक है, और उन्होंने ठीक है, जो हमारा ये है मेंबर्स वॉलंटरी के 2 पॉइंट्स रह गए, ठीक है, कि कंपनी का कोई भी डेट्स नहीं है पे करने के लिए और कंपनी ने जो सारे उनके डेट्स थे वो रीपे कर दिए। इफ़ एनी विद इन 3 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप एज स्पेसिफाइड इन डेक्लेरेशन, ठीक है। सेकेंड इज क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ठीक है, वेयर द रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप हैज़ बीन पास्ड बट द डायरेक्टर्स आर नॉट इन पोजीशन टू गिव डेक्लेरेशन ऑन द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है, कि रेजोल्यूशन वाइंडिंग अप का पास हो गया बट डायरेक्टर्स इस पोजीशन में नहीं है कि वो लायबिलिटी जो कंपनी की उसके लिए डेक्लेरेशन दें। तो वो क्या करते हैं कि क्रेडिटर्स की मीटिंग बनाते हैं, ठीक है, वाइंडिंग अप के पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये ड्यूटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कि वो फुल स्टेटमेंट है जो कंपनी के अफेयर की वो एंड जो क्रेडिटर की लिस्ट है, ठीक है, जो भी उनके ड्यूज़ हैं ना उनकी लिस्ट जो है वो उस मीटिंग में प्रेजेंट करे। जो भी रेजोल्यूशन वॉट एवर द रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन मीटिंग शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, जो भी रेजोल्यूशन पास होगा कंपनी की मीटिंग में वो रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा 10 डेज़, विद इन 10 डेज़ ऑफ इट्स पासिंग। 10 दिन जब उसको रेजोल्यूशन पास किया 10 दिन के अंदर अंदर वो आपको नोटिस जो है वो किसको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को, ठीक है। वंस द कंपनी इज़ फुली वाउंड अप, जब कंपनी फुली वाउंड अप हो जाती है, ठीक है, अपनी एसेट जो प्रॉपर्टी जो है सोल्ड हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, शैल बी पे ऑफ टू द क्रेडिटर्स, ठीक है, उनको क्रेडिटर्स को, ठीक है, पे करके, ठीक है, जो भी बचता है वो इक्वल प्रोपोर्शन में अपने आप में, ठीक है, उनको पे कर देते हैं क्रेडिटर्स को, और ठीक है एक इक्वल जो भी उनका प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। और एनी प्रॉपर्टी और मनी जो लेफ्ट होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है मेंबर्स में उनके राइट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था हमारा वाइंडिंग अप का चैप्टर, ठीक है। इसी के साथ हमारा वाइंडिंग अप का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको वाइंडिंग अप के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।